डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। वो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। वो क्या है? WBSSC SLST उर्दू सिलेबस क्लास 9 एंड 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन नज़्म है अल्लामा इकबाल की मस्जिद कर्तबात। तो उससे रिलेटेड, उसके ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग MCQs देखेंगे। मतलब अल्लामा इकबाल से रिलेटेड MCQs देखने से पहले क्या करेंगे, अल्लामा इकबाल के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, उसके हयात ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद MCQs को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक। यहाँ पर जो भी मैं MCQs बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है WBSSC SLST उर्दू सिलेबस के लिए, क्लास 9 एंड 10 के लिए। ओके, और इसके ताल्लुक से बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को जैसे कि पता है कि अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर है। ओके, उर्दू के सफ़े अव्वल के शायर अल्लामा इकबाल की शोहरत मालिक है, शोहरत के मालिक है। मतलब जो अल्लामा इकबाल है उर्दू के सफ़े अव्वल शायर, मतलब अगर लिस्ट तैयार की जाए तो उनमें जो है अव्वल में जो है अल्लामा इकबाल का नाम आएगा। ठीक है। 9 नवंबर 1877 को इकबाल की वलादत सियालकोट पंजाब में हुई। इनके आबा वो अजदाद सुप्र व ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण थे। उसके बाद देखिए, वह कश्मीर, और कश्मीर इनका आबाई वतन था। मतलब कश्मीर इनका मतलब क्या बोलेंगे उसको, आबाई वतन, मतलब वहीं पर वो पैदा हुए थे। उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वहां से शुरू हुई, कश्मीर से। ठीक है। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। तो आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि वो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, और उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, ये आप लोगों को जानना है। उसके बाद उनके वालिद का नाम, उसके बाद वालदा का नाम, ये आप लोगों को जानना है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, 4 साल की उम्र में इकबाल को दीनी तालीम हासिल करने के लिए मकतब में बिठा दिया गया। मतलब मकतब समझ लीजिए, ये मदरसा, जैसे हम लोग बच्चों को गांव के स्कूल में भेजते हैं, प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं, तो उसको जो है मकतब उसको बोलते हैं। ठीक है। उसी में बिठा दिया गया, मतलब उसी में भेजा गया दीनी तालीम हासिल करने। दीनी मतलब इस्लाम मजहब के बारे में जो है उसको बोलते हैं दीनी तालीम। तो दीनी तालीम के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, तो दीनी तालीम देने के लिए वहां पर भेजा गया। लेकिन इनके वालिद के दोस्त शाह साहेब के मशवरे पर उर्दू, फारसी, अरबी अदब की तालीम भी दी गई। मतलब उनके वालिद का एक दोस्त है, क्या नाम है, शाह साहेब। उसके मशवरे पर उसने एडवाइस दिया कि इसको उर्दू, फारसी, अरबी की तालीम भी दी जाए। फिर 8-9 वर्ष, मतलब जब उसकी उम्र 8-9 वर्ष हो गई, तो की उम्र में इकबाल अंग्रेजी स्कूल स्कॉच मिशन में दाखिल कर दिया गया। आप स्कूल में दाखिल कर दिया गया, एडमिशन दी गई। एंट्रांस का इम्तियाजी हैसियत से पास किया। इम्तियाजी हैसियत मतलब बहुत ही अच्छे नंबरात हासिल किए। फलसफा में MA करने के बाद 1905 ईस्वी में लंदन चले गए। क्यों? आला तालीम हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ओके। उसके बाद देखिए, जहां बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की, मतलब वकील, और जर्मनी से ईरानी तौसूफ के मौजू पर PhD की डिग्री ली। तालीम मुकम्मल करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी के फलसफे के प्रोफेसर रहे। मतलब वो तालीम हासिल करने के बाद अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग टॉपिक पर जो है वो PhD या फिर आला तालीम हासिल करने के बाद वो अब पढ़ाने लगे। कहाँ पे? ओरिएंटल कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, अंग्रेजी के फलसफे के, मतलब इंग्लिश एंड फिलोसफी के जो प्रोफेसर बन गए और वो पढ़ाने लगे। इसी जमाने में प्रोफेसर अर्नोल्ड से भी फायदा उठाया। मतलब प्रोफेसर था एक अर्नोल्ड, तो उससे भी फायदा उठाया, मतलब उससे भी बहुत कुछ सीखा, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद वकालत शुरू की, क्योंकि वो बैरिस्टरी हासिल की है। अब देखिए, लेकिन बहुत कामयाब नहीं रहे, मतलब वकालत में जो है वो कामयाब नहीं रहे। बरतानी हुकूमत ने 1923 ईस्वी में इन्हें सर के खिताब, कौन से खिताब? सर के खिताब से नवाजा। 1931 ईस्वी में मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी, मतलब राउंड टेबल में शिरकत की, मतलब शामिल हुए। तो ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या है वो कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कब वो शामिल हुए थे, कब शिरकत की थे, कब? 1931 ईस्वी में। किसके नुमाइंदे के तौर पर? मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर। इकबाल 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये भी बहुत ही अहम सवाल है। क्या है? इकबाल की मौत कब हुई और कहाँ हुई? कब हुई?
21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में। कहाँ पे है लाहौर? पाकिस्तान में। अब देख लेते हैं कि वो किस तरह से शेर और शायरी करते थे, किसमें वो ज्यादा मतलब एक्सपर्ट थे, अच्छे थे। इकबाल की बुनियादी तौर पर नज्म के शायर हैं। किसके शायर है वो? नज्म के, मतलब नज्म जो है वो बेहतरीन अंदाज में लिखते हैं। इकबाल की इब्तिदाई शायरी वतनियत और कौमियत जज्बात के आईनादार है। कहने का मतलब है इकबाल की जो इब्तिदाई शायरी है वो किस पर है? वतनियत। वतनियत मतलब जिसको इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं पैट्रियोटिक पोएम वो लिखते हैं, ठीक है। और कौमियत मतलब नेशनलिस्ट कह सकते हैं आप लोग। उन चीजों के बारे में उनकी नज्म में ज्यादा मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया है इकबाल की इब्तिदाई शायरी वतनियत और कौमियत के जज्बात की आईनादार है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ पैट्रियोटिक एंड नेशनलिस्ट। दूसरे दौर की शायरी में इस्लामी इखवत। तो पहले दौर में किस तरह की शायरी की उन्होंने? वतनियत और कौमियत। और दूसरे दौर की शायरी में क्या? इस्लामी इखवत, मतलब इस्लाम रिलीजन के बारे में कुछ लिखा, रवादारी, जज्बाए अमल, इसके बारे में लिखा, कार्य फरमा है। उसके बाद देखिए तीसरे दौर, मतलब उसकी शायरी को 3 दौर में जो है तकसीम किया गया है। जो पहली दौर है वो क्या है? वतनियत और कौमियत के जो शायर है, शायरी है या नज्म लिखे है उसने। उसके बाद दूसरे दौर में क्या है? इस्लामी इखवत, रवादारी और जज्बाए अमल। और तीसरे दौर में जो है इकबाल एक फलसफी, मतलब फलसफी वाले नज्म शेर व शायरी की मुफक्किर, उसके हकीमुल उम्मत की हैसियत से सामने आए। इकबाल एक पयामी शायर है। पयामी कहने का मतलब है जो पैगाम देते हैं लोगों को अपने पैगाम से, इसीलिए उन्हें पयामी शायर भी कहते हैं। उन्होंने आलम इस्लाम को इस्तेकाम बख्शा, मतलब इस्लाम मजहब को जो है इस्तेकाम बख्शा। इस्तेकाम का मतलब होता है स्टेबिलिटी या फिर मजबूती। इकबाल का उर्दू कलाम, इनके 3 मौजूए कलाम, मतलब उसने जितने भी कलाम लिखे, शेर व शायरी लिखे या फिर नज्म लिखे, वो किस में शामिल है? उनके 3 मजमुए कलाम है, कलेक्शन है। क्या है? बांगे दारा, बहुत ही अहम है ये 1924 में लिखा गया था। बाले जबरील 1935 ईस्वी को, और जरबे कलीम 1936 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पर 3 अहम सवाल है। क्या क्या है? उनके 3 जो है मजमुए कलाम है, क्या क्या है और कब लिखा गया था? तो बांगे दारा, बाले जबरील और जरबे कलीम है। तो कब लिखा गया था? देखिए बांगे दारा जो है 1924 ईस्वी को लिखा गया था, बाले जबरील 1935 ईस्वी को लिखा गया था, और जरबे कलीम 1936 ईस्वी में महफूज है। मतलब ये बहुत ही अहम है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिए। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अल्लामा इकबाल के बारे में। अब हम अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसने जो क्लास 9 एंड 10 के लिए जो पोएम दी गई है मस्जिद कुर्तबा, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ पोएम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे।